अच्छा, हम कोलैब पे आ गए। सबसे पहले तो आ गई हमारे पास थ्योरी, जो भी हमने डिटेल में कवर कर लिया कि हम कर किस तरह से रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है और बैकएंड के ऊपर चल क्या रहा होता है जब एजेंट लूप के साथ गार्डर्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या किया, ओपन एजेंट्स को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉलेशन के बाद दूसरा हमारे पास क्या काम था, हम लोग नोटबुक को बनाना था एसिंग, ताकि हम एसिंग फंक्शंस को कर सकें अपने पास रन। तो हमने आके नेस्ट एसिंग को कर दिया अप्लाई। अच्छा, अगर आप अपनी इंपोर्ट्स को आके देखते हैं, आज हम नई क्या क्या चीज़ें जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं। पायरेंटिंग में से हमने बेस मॉडल इंपोर्ट कर लिया एक क्लास बनाने के लिए। अच्छा, ये तो हमें पता है क्या चीज़ है, आप इस इसको देखेंगे भी क्या कर रहे हैं। अच्छा, एजेंट्स में से हमने क्या इंपोर्ट किया, एजेंट हम पहले भी इंपोर्ट कर रहे थे। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, लास्ट क्लास में हमने इसको भी देखा था क्या चीज़ है, किस तरह से लेके चलते हैं, क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद हमारी कॉन्फ़िगरेशन, भाई हमारा प्रोवाइडर, हमारा मॉडल, हमारी कॉन्फ़िग, ये तो वो सारी चीज़ें जो हम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, रनर भी हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। जो टी रिस्पॉन्स इनपुट था, इसको भी हमने देखा था स्ट्रीमिंग के टाइम पे। अच्छा, अब नई क्या क्या चीज़ आई है हमारे पास, इनपुट गार्डरेल ट्रिपवाइड ट्रिगर्ड। अभी हमने देखा था वहां पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि जब भी ट्रिगर होती है तो एक एक्सेप्शन रेज होगी, इनपुट के केस में उसका ये नाम था। ऐसे हमने देखा आउटपुट के केस में उसका हमारे पास ये नाम था। फिर हमने देखा हम जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी टाइप हमारे पास क्या थी। और साथ में हमने देखा था दो मेथड्स जिनको यूज करते हुए अब हम कर रहे होंगे इसको इम्प्लीमेंट। तो ये देखते हैं कि भाई नई पांच चीजें हमने इंपोर्ट की, इनका काम क्या है हमारे पास। फिर सबसे पहले जेमिनी की एपीआई की। अच्छा, एपीआई की भी हमें दोबारा से सेट करनी होगी। तो हम जल्दी से आते हैं, एक नई एपीआई की बनाते हैं। एपीआई की आ गई, हमने अपना क्लाइंट बना लिया, मॉडल बना लिया। अच्छा, कॉन्फ़िग को हमने एक्सप्लोर भी किया था, इसको हम अभी निकाल दे सकते हैं। अब हमारे अपने मेन कोड के ऊपर सबसे पहला हमने क्या, छोटा सा सिनेरियो लेते हैं कि भी हमारा जो एजेंट है ना, वो मैथ के बारे में कोई भी बातचीत कर लो, मैथ से आउटसाइड होकर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा। तो यानी कि अब मुझे अगर एक गार्डर एजेंट चाहिए तो उसको भी मैं ये बात बताऊंगा कि भाई जो यूजर का क्वेश्चन है उसको चेक करो क्या वो मैथ के रिलेटेड है या कोई और क्वेश्चन कर रहा है। अगर तो मैथ के रिलेटेड है तो भाई फिर तो ओके, कोई मसला नहीं, चैट कंटिन्यू रहेगी, एजेंट एसेसेबल है। लेकिन जैसे ही मैंने मैथ के अलावा इंग्लिश की कोई बातचीत की, उससे पूछा भाई मेरे नंबर क्यों कम आए थे, पेपर गलत था, कोई और चीज मैंने पूछी, तो साथ ही हमारी गार्डरेल हो जाए ट्रिगर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई गार्डरेल में ट्रिगर करूंगा कैसे। अगर तो एजेंट मुझे खाली स्ट्रिंग में आकर रिस्पॉन्स दे रहा है, स्ट्रिंग में इनपुट स्ट्रिंग में आउटपुट, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने कहा हम अपने पास यूज करते हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स को। मैं जिनको जाके बताऊंगा कि भाई ये मेरा स्कीम है, हमेशा इसके अंदर मुझे आउटपुट देना। अच्छा, इसका क्या फायदा होगा, मैं जिनको जाके बता सकता हूँ कि भाई अगर तो मैथ का होमवर्क है तो ट्रू कर दो, अगर होमवर्क नहीं है तो फॉल्स कर दो। अब इसका मुझे क्या फायदा होगा, मैं अपने पास इजीली चेक कर सकता हूँ कि भाई जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है क्या वो वही है जो मुझे चाहिए था या कुछ और आ रहा है। तो हमने कहा भाई सिर्फ इतना सा काम करते हैं, पहले बनाते हैं हम एक क्लास, आइडेंटिटी की क्लास से। हमने बोला भाई इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज कि जो यूजर का इनपुट है क्या वो मैथ का होमवर्क है भी या नहीं है। और दूसरी चीज, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसकी रीजनिंग बताओ कि भाई आपने क्यों बोला कि ये काम ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर हमने कहा सिंपल एजेंट बनाते हैं। एजेंट को हमने नाम दे दिया गार्ड्रेल चेक का। उसको हमने इंस्ट्रक्शंस पास कर दी, भाई चेक करो यूजर मैथ का होमवर्क कर रहा है या कोई और चीज कर रहा है। उसके बाद हमने उसको एक नया पैरामीटर पास किया यहाँ पे, और वो है हमारे पास मैथ होमवर्क आउटपुट का। अब हमने उसको आके क्या बोला कि भाई जो आउटपुट रिटर्न कर रहे हो वो एनीमोर स्ट्रिंग में नहीं करना, बल्कि उसकी ये टाइप होनी चाहिए आपके पास। तो हमने उसको आके बता दिया भाई हमारी आउटपुट की टाइप क्या है। तो यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आके अगर मैं खाली इसको मॉडल पास कर दूं तो मैं इसको आके बोलता हूँ कि भाई ये तुम्हारे पास मॉडल है। और मैं इसको आके रन करूँ अगर, तो भाई इसको आउटपुट तो ये देना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि भाई स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आएगा हमारे पास। तो अगर हम खाली इतने से कोड को रन करके देखते हैं, तो हमने एक रन कैसे किया भाई, रनर डॉट रन सिंक। हमने अपना स्टार्टिंग एजेंट पास कर दिया जिसका नाम है हमारे पास गार्डवेल एजेंट। और फिर हमने इससे आके क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई
और भी क्वेश्चन पूछ लिया हमने से आगे हिस्ट्री का, और हमने कहा भाई जो भी आउटपुट आ रहा है देखते हैं उसमें क्या होता है। तो भाई अब जैसे हमने इसको रन किया तो हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं भाई, इनपुट आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अब तक हम देखते थे वो था भाई रिजल्ट, कि भाई फाइनल आउटपुट में क्या है। तो अगर वापस हम यहाँ पे आए और आके यही देखते हैं भाई फाइनल आउटपुट में क्या चीज़ है, फिर फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो अब हमें यहाँ पे मिल रहा है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। आज से पहले हमें क्या मिल रहा था, एक स्ट्रिंग। आज हमें क्या मिल गया भाई, वही क्लास जो मैंने पास की थी। इसमें पहली चीज क्या है, इज मैथ होमवर्क। दूसरी चीज क्या है, यूजर इज आस्किंग अबाउट अ क्वेश्चन अबाउट जियोग्राफी, स्पेसिफिकली द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। दिस इज नॉट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स क्वेश्चन। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है कि भाई अब एजेंट से मैं स्ट्रक्चर्ड वे में पूछ रहा हूँ। अब इस आउटपुट की बेस के ऊपर मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या मैं यूजर को जो आगे जाने दूं या यहाँ पे अपनी गार्ड को कर दूं ट्रिगर। अच्छा, यहाँ तक कभी कोई हमने नया काम नहीं किया, सिर्फ आउटपुट में पास कर दी एक क्लास। अब उस क्लास के अंदर जो भी हमारे पास मॉडल था, जो भी हमें स्ट्रक्चर था, उसी के अंदर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर इससे आके एक और क्वेश्चन अच्छा पूछते इस हैं। जी सॉरी सर। जुनैद, इंटरप्ट के लिए। इसमें देखो एक चीज इस्तेमाल हुई है। हमने जो डेटा क्लास इस्तेमाल किए, जब ऊपर आएगा, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारे पास पाइडेंटिक का ऑब्जेक्ट है। पाइडेंटिक का ऑब्जेक्ट क्या हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर आउटपुट आए। अभी तक जो एलएलएम हमें आंसर कर रहा था, ये एजेंट जो आंसर कर रहा था, वो सिंपल आंसर करता था। यानी वो रॉ टैक्स होता था। आपके पास फ्री ग्रामर टैक्स कुछ भी वो टैक्स में रिटर्न कर दे अनस्ट्रक्चर वे में। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक काम करिएगा, लाइन नंबर 8 को कमेंट करिएगा। लाइन नंबर 8 को कमेंट करें। ओके। अब इसको चलाइएगा। ठीक है, अब इसको जरा नोट करिएगा। जब हम इसको चलाते हैं तो चलाने के बाद फाइनल आउटपुट में इसने सिंपल आंसर दे दी। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा आंसर, ये स्ट्रक्चर आउटपुट भी हमें बाय द वे पढ़ना है। तो इसी में आज ही शामिल कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर आउटपुट में क्या है कि हम अपना स्कीमा बना दें। जैसे कि इसमें हमने स्कीमा बनाया है कि मुझे आंसर दो कि ये मैथ से रेलिवेंट है या नहीं, ट्रू एंड फॉल्स में बताना। दूसरा, रीजनिंग बताओ कि अगर मैथ से रेलिवेंट है या नहीं। अच्छा, इसी तरह एक और चीज मैं इसमें ऐड करता हूँ जुनेद, आंसर। ठीक है। तो आंसर जो है, इसकी वजह से हम डिस्क्रिप्शन भी जो है ना, वो फील्ड के जरिए बता सकते हैं। खैर अभी डिटेल में नहीं जा रहे, स्ट्रक्चर आउटपुट पे जब जाएंगे तो आपने पाइडेंटिक से फील्ड की जो क्लास है वो इंपोर्ट करवाना होती है, और उसके अगेंस्ट हम बता सकते हैं। अच्छा, तो आंसर जो है ये क्या होगा, ये आपका यूजर का आउटपुट होगा। कमेंट्स के अंदर जरा बताइएगा इसको। कमेंट्स के अंदर भी हम बता सकते हैं ना इसकी डिस्क्रिप्शन। तो हैश का साइन डाल के फाइनल आउटपुट जो है उसको वो बता दिएगा कि फाइनल आउटपुट क्या है। हर फील्ड के आगे भी हम बता सकते हैं बाय द वे। तो डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि ये मैथ्स एलिमेंट क्या होगा, बुलियन वैल्यू। तो हमारा जो एलएलएम है ना दोस्तों, वो हमें आंसर किया करेगा इस स्ट्रक्चर में। और जब स्ट्रक्चर में हमारे पास आउटपुट आ गया ना, अब उसको आप जैसन में कन्वर्ट करना चाहो, एक्सएमएल में कन्वर्ट करना चाहो, जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो करना चाहो, आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने जब ये बनाया और हमने कहा कि पहले आप आंसर करते थे, जो सवाल किया सिर्फ वो जवाब देते थे, लेकिन अब आप जो मुझे जवाब दोगे इस स्ट्रक्चर में दो। इस स्ट्रक्चर को मैं बाद में जैसन में इस्तेमाल करूँ या कुछ भी, तो हम डेटा क्लास प्लस पाइडेंटिक क्लास से डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आउटपुट का स्कीमा हमने बना दिया। तो हमारा ये जो एजेंट है, गार्डवेल एजेंट, जब भी मैं इससे कोई भी सवाल कोई भी चीज दूंगा, तो ये तीन स्ट्रक्चर के अंदर हमें आउटपुट देगा। तो लेट्स सी, इसको हम चला के देखते हैं। देखें दोस्तों, तो हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है फाइनल आउटपुट, मैथ से रेलिवेंट है या नहीं, रीजनिंग। अच्छा, एक काम करिएगा, प्रिंट के अंदर एंटर करके, प्रिंट के अंदर आउटपुट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट मैथ होमवर्क, इस तरह तीनों वैल्यू को अलग अलग निकाल के हम प्रिंट करवा देते हैं। तो पहली चीज हम निकालते हैं आउटपुट डॉट, क्या बात है, इसने सारी बात हमारी सुन भी ली, जूम से सुन ली, अंदाजा लगाए। ठीक है। तो अब इसको हम चलाते हैं। तो अब वो देखें स्ट्रक्चर में मेरे पास आ गया।
अब आप इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, इफ एल्स अपनी जो प्रोग्रामिंग लगाना चाहो, जो अपनी लॉजिक लगाना चाहो वो लगा सकते हो। तो पहले का इसने हमें आउटपुट दे दिया, दूसरे का दे दिया, तीसरे का दे दिया। तो जो स्ट्रक्चर हम करना चाह रहे हैं कि हमें आउटपुट हमेशा स्ट्रक्चर में मिले, तो वो स्ट्रक्चर आउटपुट हमें रिटर्न किया करेगा। ओके। बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत काम की चीज है। अभी आप आगे जाके जो भी आप अपनी एप्लीकेशंस बनाएंगे, उन एप्लीकेशंस के अंदर स्ट्रक्चर आउटपुट आपको लाजमी चाहिए हो। कन्वर्जेशन में तो ठीक है, कन्वर्जेशन में जो आपके पास फ्री ग्रामर टैक्स आ रहा है वो आता है। कन्वर्जेशन के अलावा जो हाइब्रिड यूआई है, जिसके अंदर आपके पास बैक पे स्क्रीन है, आपके पास बटन्स हैं, तो वहां पे आपको इफ एल्स की मदद से स्ट्रक्चर आउटपुट के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये जो स्ट्रक्चर आउटपुट आ रहा है, इसको आप किसी भी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो जेसन हो, चाहे वो एक्सएमएल हो, या फिर हमारे पास प्रोटोबफ हो। कोई भी स्ट्रक्चर में ये चेंज हो सकता है। तो स्ट्रक्चर आउटपुट भी जो है वो हमने देख ली। तो एजेंट के अंदर हम करते क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पाइडेंटिटी का स्कीमा। उस पाइडेंटिटी के स्कीमा को हमारे एजेंट के अंदर अच्छा दिखाएगा। पैरामीटर क्या है, आउटपुट। तो इस हम एजेंट के अंदर देख लेते हैं, हमारे पास होता है आउटपुट टाइप। आउटपुट टाइप के अंदर हम अपनी उस क्लास का नाम पास कर देते हैं जो स्कीमा हमने बनाया है। तो फिर हमारे पास जो भी आउटपुट अब जनरेट हुआ करेगा, इस स्कीमा के तहत जनरेट होगा। तो ये बड़े काम का। जी जी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक अब आप ये सोचें कि भाई गार्डरेल से अगर एजेंट एसटी ने ना भी बनाए हो, तो जो स्ट्रक्चर आउटपुट है इसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये तो आ गया कि भाई जो मैथ का होमवर्क है, यानी कि जो यूजर का क्वेश्चन है, जो भी गार्डरेल या जो भी कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ इनपुट की, उसके रेलिवेंट है या नहीं है। तो यानी कि मैं पहले ही खुद चेक करके फिर उसके आगे भी कॉल कर सकता हूँ। मेरा काम तो यहाँ से भी हो गया। लेकिन एजेंट एसपीके ने अपने पास यहाँ से एक स्टेप और आगे आया है, और उसने आके आगे कहा कि भाई जो इम्प्लीमेंटेशन है मैं आपको प्री बिल्ड बना के देता हूँ, ताकि आपको बार बार सेम कोड रिपीट ना करना पड़े, क्योंकि गार्ड आप मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपने पास लगा भी रहे होंगे। तो अब देखें कि भाई मैथ का होमवर्क है या नहीं है, अगेन फॉल्स। तो जब भी से हम मैथ का होमवर्क पूछेंगे तो तब यहाँ पे होना चाहिए ट्रू, और तब मेरा एजेंट आगे चलना चाहिए। उसके अलावा हर कंडीशन में उसको होना चाहिए फॉल्स। अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब क्वेश्चन आ गया भाई गार्ड्रेल बनाओ कैसे, अब उसके लिए क्या काम करना होगा मुझे। अब उसके लिए हमने क्या किया, हमने क्या सिंपल एक फंक्शन बना रहे। उस फंक्शन के पास इनपुट में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले हमारा कॉन्टेक्स्ट। हमने लास्ट क्लास में भी इसको देखा था, भाई कोई भी हम नाम रख सकते हैं, और उसको हमने डेकोरेट कर दिया रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के साथ। दूसरी चीज एजेंट। तीसरी चीज हमारा इनपुट, अब ये वो इनपुट है जो कि हम पास कर रहे होंगे। और आउटपुट में हमें क्या दे रहा होगा, एक फंक्शनल आउटपुट है, यानी कि एक स्ट्रक्चर आउटपुट है जो हमें वापस से रिटर्न कर रहा होगा। उसमें क्या होगा भी आउटपुट की इन्फो, फिर जो आपकी ट्रिप फाइल है वो ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ। तो दो चीजें हैं जो हम अपने पास कर रहे होंगे रिटर्न। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अगेन रन डॉट रन को कॉल किया। उसमें हमने अपने गार्डरेल एजेंट को यूज किया। जो हमारा इनपुट था, वैल्यू आ रही थी, उसको यूज किया। कॉन्टेक्स्ट में हमने जो भी कॉन्टेक्स्ट था वो पास कर दिया। कॉन्फ़िग यूज करें तो हमने उसको भी कर दिया पास। अच्छा यार, हमने तो एजेंट लेवल में बता दिया मॉडल, तो यानी कि हमें तो कॉन्फ़िग की जरूरत भी नहीं है। फिर हमने बोला यार इसका जो भी आउटपुट आ रहा है ना, वो क्या होगा, वो एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट है। हमने बोला भाई गार्डरेल फंक्शन आउटपुट बनाते हैं। आउटपुट इन्फो हमने हमने पास कर दिया भाई रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, यानी कि जो भी पूरी क्लास है यहाँ पे भेज दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ट्रिप फाइल ट्रिगर। जो रीजन है वो क्या होगी इसकी, कि भाई किस केस में ट्रिगर हो रहा है, किस केस में नहीं हो रहा। ये चीज हमें इसको यहाँ पे आके बतानी है, ट्रू या फॉल्स के केस में। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर होवर भी करें, क्या चीज बता रहा है वो, कि भाई क्या ट्रिप फाइल ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ, बताओ मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे आप मैन्युअली ट्रू पास कर दें, हम एजेंट को कॉल करें, एजेंट हमें यहाँ पे आके क्या बता रहा है भाई रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, पूरी क्लास आ गई जो भी हमारा स्ट्रक्चर था, डॉट इज मैथ होमवर्क। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर तो ये हो गया हमारे पास ट्रू कि भाई मैथ का होमवर्क है, तो ट्रिगर ना हो। अगर फॉल्स हो तो ट्रिगर हो जाए। और सबसे ऊपर हमने क्या किया, एक डेकोरेटर लगा दिया। अब ये डेकोरेटर इसको कन्वर्ट करेगा गार्डरेल के अंदर, यानी कि ओपन एक कंपेटिबल बनाएगा जो उनकी इंटरनल वर्किंग है। अब हमने आके बोला भाई एक एजेंट बनाते हैं। एजेंट हम किस चीज का बना रहे हैं, एजेंट हम बना रहे हैं भाई मैथ का। मैथ।
असिस्टेंट। हमने कहा, भाई मैथ के आंसर करोगे आप। अब हमने बोला भाई इसके पास क्या क्या चीजें हैं, इंस्ट्रक्शन है इसके पास, कि भाई आप मैथ के होमवर्क करते हो और आप स्टूडेंट्स को हेल्प करोगे क्वेश्चंस के साथ। एक हमने इसको नई चीज पास कर दी, इनपुट गार्ड रेल्स। अगेन इसकी डाटा टाइप किया गया, हमारे पास है एक लिस्ट, और लिस्ट में हमने पास कर दिया अब हमारा जो स्पेशल था गार्ड रेल एजेंट। और इसको हमने किस तरह से बनाया, डेकोरेटर लगाया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर स्कीमा था, उसको हमने यहाँ पे यूज किया, रनर को कॉल किया। जो आउटपुट था इसमें हमने करवा दिया रिटर्न, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे आके पास। अब ये हमारा मेन एजेंट, वो हमारे साथ गार्ड वाला एजेंट, यानी कि जो हमने गार्ड बैठाया था, और अब ये हमारा मेन एजेंट। एक चीज हमने इसको और पास कर दी, वो है हमारे पास मॉडल। अब हमने बोला भाई चेक करते हैं इसको आके कंडीशन चल भी रही नहीं चल रही। सबसे पहले हमने इसको आके बोला कि भाई हेलो कैन यू हेल्प मी सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि एक मैथ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे। और अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। भाई मैथ होमवर्क गार्डेड ट्रिप वाइड ट्रिगर्ड। क्यों हो रही है यहाँ पे ट्रिगर? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन में बोला है कि भाई मैथ का होमवर्क क्या है, क्या ये कंडीशन ट्रू हो गई है? ट्रू हो गई तो इसको कर दो ट्रिगर। तो यानी कि अभी हमने एक कंडीशन लगाई है कि भाई मैथ का आंसर आपको नहीं देना। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो उल्टा हो गया काम, मैं तो ये चाहता था कि मैथ का क्वेश्चन आंसर करे कोई और ना करे, तो यानी कि या तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें कि भाई वो इसके अलावा हमारे पास रीजनिंग यूज कर रहे हैं, तो हम उसको भी कर सकते हैं, या हम नोट लगा के भी कर सकते हैं। अब के लिए हमने कहा भाई ऐसे टेस्टिंग करते हैं, यानी कि मैथ के केस में वो क्या करे, गार्डल को करे ट्रिगर। अगर मैं इसको खाली कर दूं हेलो, फिर क्या होगा? अब हेलो के केस में प्रॉपर्ली चल रहा है कि भाई बताओ कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो जो बेसिक गार्डरेल थी वो हमने कर ली यहाँ तक इम्प्लीमेंट। जब भी कोई मैथ का क्वेश्चन है तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा, बल्कि ये कंडीशन हो रही है हमारे पास ट्रिगर। और इसके अलावा जब भी हम उसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आके हेलो हाय करते हैं, तो प्रॉपरली हमें दे रहा है उसका रिस्पॉन्स यहाँ तक। अब यहाँ से आगे जाने से पहले दूसरा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ठीक है गार्डरेल जब ट्रिगर हो रही है हमारे पास, तो कोई ना कोई रीजन भी आ रही होगी हमारे पास कि भाई गार्डरेल ट्रिगर क्यों हुई, उसको मैं किस तरह से देख सकता हूँ। लेकिन उससे पहले जैसे हम क्या करें, नेक्स्ट में मूव कर लें या इसको रिवाइज कर लें? नहीं, इसी को ना एक और हम चीज ना, अब क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ आंसर नजर आ रहा है कि हुई या नहीं हुई। बैकएंड पे आपके पास गार्डरियल के अंदर जब एजेंट के पास गया उसने क्या चीज रिटर्न करी, है ना, वो स्ट्रक्चर आउटपुट होता है। तो उस स्ट्रक्चर आउटपुट को हम अपने गार्डरियल फंक्शन में ही प्रिंट करवाते हैं। तो अभी जो हमने ऊपर गार्डरियल फंक्शन बनाया है डेकोरेटर लगा के, इस डेकोरेटर के अंदर ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, क्योंकि रिटर्न तो हम अपनी मर्जी की वो चीज करवा रहे हैं जो स्पेसिफिक है, यहाँ पे वो चीजें हम प्रिंट करवा देते हैं। तो गार्डरेल्स और इसकी, ठीक है, तो गार्डरेल रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या क्या है, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट आई थिंक इतना ही इनफ है, क्योंकि वो क्लास के अंदर होगा, उसमें से आप चीजें देख सकते हैं। तो अब इसको हम चलाते हैं और अब हम सवाल करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने लॉक्स टाइप बना दिया कि भाई आपके पास इस मैथ ट्रू है। उसकी प्रॉब्लम भी उसने बता दी कि किस वजह से ये मैथ की प्रॉब्लम आपको लग रही है, रीजनिंग बता दी, और बुलियन के अंदर इसने ट्रू दे दी। अच्छा, अब नॉर्मल वाला हम चलाते हैं, इससे नीचे वाला। इसके अंदर आप देखें कि गार्डरियल फंक्शन चला, लेकिन क्या हुआ, फॉल्स। ठीक है। तो हमें ये चीज पता चल गई कि गार्डरियल का फंक्शन चलता है, वो एजेंट के तहत इस टैक्स को, एजेंट क्यों लगाया है, ताकि इस टैक्स को डिसीजन मेकिंग ले सके। वरना तो आपको हो सकता है रेजेक्स और पता नहीं क्या क्या ट्रांजिशनल तरीके लगाना पड़ते, डीप लर्निंग का कोई मॉडल लगा के ट्रेन करके उससे क्लासिफाई करवाना पड़ता। तो उस मेहनत से बचने के लिए हमने क्या किया, एक एजेंट ही लगा दिया उसमें। तो आपके पास जो भी टैक्स है, ये आपके पास एजेंट के पास जाता है फंक्शन के तहत। तो आपका एक नॉर्मल एजेंट है जो कि आपको नॉर्मल रिस्पॉन्स करता है एज असिस्टेंट। इसका जो भी इनपुट आ रहा है उसको चेक करवाने के लिए हमने गार्डरियल एजेंट लगा। तो गार्डरियल का फंक्शन जब भी चलता है, तो जो इनपुट आया वही इनपुट उठा के गार्डरियल एजेंट को दिया जाता है। वो अपना स्ट्रक्चर आउटपुट आपको रिटर्न करता है और उसके ऊपर आप डिसीजन ले लेते। तो उस स्ट्रक्चर आउटपुट के ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग की हुई है कि ट्रिप वायर कब करवाना। तो उसने कहा था, उसके फंक्शन के ऊपर आइएगा जरा जुनेद, कि हम जो रिटर्न करवाएंगे
हमारे पास एक सिंपल क्लास है, उस क्लास का नाम है गार्ड्रियल फंक्शन आउटपुट। तो हमने गार्ड्रियल फंक्शन आउटपुट का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया है, यहाँ पे नोट करें। उसके अंदर हमने कहा कि आउटपुट इन्फो होना चाहिए, और इसके अंदर दूसरा पैरामीटर होता है ट्रिप वायर ट्रिगर। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दी कि ट्रिप वायर ट्रू करना या फॉल्स करना, ताकि एक्सेप्शन रेज हो सके। तो हम बैकएंड पे देखना भी चाह रहे थे, लाइन नंबर 7 हमने एडिशनल लगा दी। तो हमें पता चल गया कि यार बैकएंड के ऊपर गार्डवेल्स जब चलता है तो होता क्या। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर आउटपुट में जितने रूल्स आप बनाना चाहो उतने रूल्स आप बना सकते हैं। तो ये आपके पास पावर है गार्ड्रियल्स फंक्शन की। तो हमारे पास इनपुट गार्ड्रियल्स क्लियर हो गया। अच्छा, एक दफा हम ना, क्या नाम है, अमीन अगर मौजूद है तो अमीन से रिपीट करवाते हैं, और फिर हम दूसरे इनसे सवालात लेके फिर। इम्पोर्टेंट चीज हमें जो मिली है वो स्ट्रक्चर आउटपुट की सूरत में मिली है। जी, स्ट्रक्चर आउटपुट में हमने देखा क्या कि सपोज करें आपने एजेंट बनाया, एजेंट को कॉल करा, हमारे पास एक सिंपल स्ट्रेट अवे आंसर आ जाता था जो जुनेद भाई ने थोड़ी देर पहले चला के दिखाया था। तो वहां तक तो हम ठीक थे, लेकिन हमने कहा कि एज अ डेवलपर समटाइम मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं डेटे को स्ट्रक्चर शेप में रखूं। जैसे कि हमारे पास आइडेंटिक का मॉडल होता है, वहां पर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कुछ मतलब मैं कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाऊं, उस प्रॉपर्टी में अपने हिसाब से अकॉर्डिंग डेटा वहां पर रखूं। तो हमारे पास एक बेस्ट मॉडल होता है आइडेंटिक का, जिसमें डेटा क्लास यूज हो रही होती है। तो वो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने पाइथन में ही अपनी मर्जी का डेटा क्लास बना सकते हैं और उसमें अपनी प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हैं, ताकि जब ये डेटा क्लास कॉल हो तो बदले में रिटर्न में वो सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएं जो जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, और इसकी जो वैलिडेशन है वो बेस्ट मॉडल आइडेंटिटी का खुद संभाल लेगा। अब हम ये कहते हैं इसको ओपन एआई एजेंट एसडीके के साथ कैसे चला सकते हैं, क्या हमें अलग से कोई कोडिंग करनी होगी? तो नहीं, ओपन एआई एजेंट एसडीके ने खुद ही से ये सारा मैकेनिज्म हमें बना कर दे दिया, हमारी इंस्ट्रक्शन कर दी। उसने कहा है कि जब आप एजेंट बनाओ, एजेंट बनाते हुए बस आप प्रॉपर्टी पार्स कर दो, और स्ट्रक्चर आउटपुट वहां पर जो भी आपका आपने क्लास बनाई है वहां पर आप मेंशन कर दो, और उसको आप वहां पर बता दो। इन केस यहाँ पर अच्छा ये तो हमारा ऊपर वाला है ना। मैथ गार्डन उससे ऊपर वाला। हम्म अच्छा, ये हम बनाए गार्डियल एजेंट। हम्म सही है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था कि हमारे पास हैं तो सारी चीजें एजेंट, और एजेंट एज आ चल रहा है, ओपन एआई ने हमें सारी चीजें एजेंट दी हुई हैं। तो गार्डल एजेंट का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट को लेकर आता है कि दो चीजें होती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। एक होता है हमारे पास सिमेंटिक, और एक होता है हमारे पास वेरिएबल लेवल पर जो सर्चिंग होती है। तो जो हमने ये बेस्ट मॉडल यूज करा है ना, बेस्ट मॉडल से हमें ये फायदा हो गया कि जब हमारे पास बुलियन की वैल्यू आ रही होगी तो सिर्फ बुलियन आएगा। जब हमारे पास रीजनिंग में स्ट्रिंग आ रहा होगा तो स्ट्रिंग आएगा, जब आंसर में आंसर आ रहा होगा तो आंसर आएगा। अब हम कहते हैं हमें सेमेंटिक की भी तो जरूरत पड़ती है। सेमेंटिक मतलब अगर मेरे पास कोई एजेंट है, उसका काम है मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स वाला काम वो करे, दूसरा काम ना करे, मतलब जिस काम के लिए उसको बनाया है सिर्फ वो काम करे, दूसरा ना करे। तो इस सेमेंटिक वैलिडेशन डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे तो नहीं हो सकती, इतनी इजी तो नहीं है। तो हमने कहा इसका मतलब हमारा पास आगे जाकर हम ऐसा कोई एजेंट बनाए जो वैलिडेशन करे डायनेमिक लेवल पे, मतलब सिमेंटिक लेवल पे। तो हमें वहां पर जरूरत होगी प्रॉपर एजेंट की। जैसे जुनेद भाई ने थोड़ी देर पहले मिनी एजेंट की बात कही थी कि उसकी जरूरत इसलिए होगी क्योंकि जस्ट वेरिएबल या प्रॉपर्टी को तो सैनिटाइज करना या उसका डेटा देखना तो सिंपल सी बात है, बुलियन में बुलियन आ रहा है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आ रहा है, कोई ऐसा डेटा नहीं आ रहा, कोई गलत डेटा नहीं आ रहा। ये वैलिडेशन तो हम पाइडेंटिक से मतलब बेस्ट मॉडल से कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फैसला कौन लेगा कि अगर मेरा एजेंट का जो काम है उस काम के अलावा उससे दूसरा काम कराया जाए? जैसे अगर मैं कहीं जॉब पर हूँ या मेरा कोई एजेंट है और जिस काम के लिए मुझे हायर करा है उसके अलावा दूसरा काम दे, तो वो तो मेरा काम नहीं है, तो उसकी वैलिडेशन कौन करेगा? तो उसके लिए हमने ये गार्डियल एजेंट यहाँ पर बना दिया। तो एक बात तो हो गई, स्ट्रक्चर आउटपुट इसका सेट हो गया, सही है, ताकि कभी भी कोई इससे गुजर के निकलेगा तो उसका स्टैटिक वैलिडेशन हो जाएगी और डायनेमिक वैलिडेशन ये एजेंट खुद इटसेल्फ करेगा। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर जी, अच्छा, नीचे आकर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमने एक अपनी एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है मैथ गार्डियल के नाम से। इस फंक्शन में हमने अपनी सारी चीज़ें सेट कर ली हैं जो जो हम यहाँ पर सेट करना चाह रहे थे। और एक्चुअली में हमने करा क्या है, एक्चुअली में हमने एक रनर चलाया है, उस रनर के अंदर हमने अपना एजेंट पास करा है, इनपुट पास करा है और एक कॉन्टेक्स्ट पास करा है। कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ हमने प्रोवाइड कर दी है? कॉन्टेक्स्ट में हमने वही वाला रनर कॉन्टेक्स्ट रैपर जो अपने ऊपर बनाया है वो प्रोवाइड कर दिया है,
और इसमें हमने जो पूरी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, टी ट्रांसपोर्ट इनपुट लिस्ट, एक प्रॉपर डेटा टाइप मतलब हमने बना दिया, जिसमें हमने जेनेरिक यूज़ करे हुए हैं, प्रॉपर डेटा क्लास यूज़ करी हुई है, सारी बेस्ट प्रैक्टिस हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर ली है। और इस फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास? इस फंक्शन का आउटपुट हमारे पास फाइनल आउटपुट आ रहा है, जो भी हमारा रिजल्ट देगा। और साथ साथ इसमें हम एक ट्रिप वायर का चेक भी देख रहे हैं, और कि हमारे पास ट्रिप वायर का जो चेक है वो हमारे पास रिजल्ट फाइनल आउटपुट इस मैथ होमवर्क से आना चाहिए। तो अगर हम ऊपर वाला अपना वो देखें डेटा स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर इस मैथ होमवर्क के अंदर क्या था हमारे पास? ट्रू या फॉल्स। तो इसका मतलब हम गार्डियल हमने सेट कर दिया कि ओपन एआई के एजेंट को हमने यहाँ पर बता दिया कि इसके पास जो इस मैथ का जो भी आउटपुट आ रहा है फॉल्स एंड ट्रू में, वो इसके आउटपुट के साथ सेट हो जाएगा ट्रिप वायर ट्रिगर। तो ट्रिप वायर ट्रिगर फॉल्स मतलब हो जाएगा कि भाई मैथमेटिक्स का सवाल नहीं पूछा जा रहा, और ट्रू का मतलब हो जाएगा कि भाई मैथमेटिक्स का बल्कि ट्रू के अंदर उल्टा हो जाएगा ना। ट्रू ट्रू में में सवाल पूछा जा रहा है, ट्रू में मैथ से रेलिवेंट है और फॉल्स में मैथ से रेलिवेंट नहीं है। मतलब उसका जो ट्रिगर है वो ट्रिगर नहीं हुआ तो फॉल्स है। ट्रिगर वो जब होगा जब कोई हमारी वैलिडेशन की खिलाफ वर्जी कोई करेगा कि उसके रॉन्ग जा रहा होगा, तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ हमने मेंटेन कर ली, मैथ गार्डियल बना दिया, और उस पे जो भी हमारा इनपुट गार्डियल है उसका वो कॉल कर लिया। अब नीचे हम आके एक्चुअल एजेंट पे आते हैं, जिस पे हमें सारी वर्किंग करनी थी मैथमेटिकल असिस्टेंट पे। मैथमेटिकल असिस्टेंट पे हम आए, यहाँ पर हमने बताया नेम, इंस्ट्रक्शंस और मॉडल। एक एडिशनल चीज भी बता दी हमने, यहाँ पर इसको इनपुट गार्डियल भी दे दिया और अपना मैथ गार्डियल का एजेंट प्रोवाइड कर दिया। अब हमें ये बात मालूम है कि जो मैथ गार्डियल है ये जस्ट एक पाइथन का फंक्शन नहीं है, ये प्रॉपर एक एजेंट है जो दो काम कर रहा है। एक स्टैटिक लेवल के ऊपर वैलिडेशन कर रहा है और एक सिमेंटिक लेवल पे वैलिडेशन कर रहा है। स्टैटिक लेवल पे जाहिर है वो सारा इनपुट डेटा वेटा जो टाइप्स वगैरह है वो चीजें देख रहा है जो पाइथन फंक्शन लेवल पर है। और साथ साथ वो ट्रिप वायर ट्रिगर का हमारे पास मेथड मतलब फंक्शन जो उसके पीछे फाइल उस पे है, ओपन एजेंसी ने अपनी एब्स्ट्रैक्शन बनाया हुआ, उसको ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है कि क्या ये ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ। अगर ट्रिगर हुआ तो मतलब फॉल्स, अगर ट्रिगर हुआ तो मतलब ट्रू, अगर ट्रिगर नहीं हुआ तो मतलब फॉल्स। तो हमारे केस में फॉल्स होना चाहिए, इसका मतलब होगा कि जो सवाल पूछा है उसी का आंसर आ रहा है। फिर नीचे हम अपना प्रॉपर एजेंट को कॉल करते हैं, उसमें हम सवाल पूछते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू समथिंग समथिंग, और मैथमेटिक्स का सवाल पूछते हैं। तो जब हमसे मैथमेटिक्स का सवाल पूछते हैं तो ये हमारे पास तो सोल्व द मैथमेटिक एक्विजिशन और उसका जवाब दे देता है। इन केस कोई आकर आके अगर हमारे से दूसरा सवाल पूछेगा, सपोज करें यहाँ पर हम्म द यूजर ओनली प्रोवाइड द ग्रीटिंग दस आई विल बी सपोज, तो यहाँ पर भी आ गया। साथ साथ इन्होंने हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए क्लास दी हुई है, क्योंकि पाइथन में हमें पता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए हमारे पास क्लासेस होती हैं। तो ओपन एआई एजेंट एसडीके ने भी हमें ये क्लास प्रोवाइड करी है कि आप अपना जब रनर चलाएं तो इन केस गार्डियल अगर फॉल्स आ जाए तो आपका तो कोड मतलब एक्सपेक्टेड आंसर नहीं करेगा, तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे? क्योंकि गार्डियल अगर चल गया, और गार्डियल ने हमें ये बता दिया कि जो आंसर पूछना चाहिए इसके अलावा कोई और सवाल पूछा जा रहा है, तो इस वैलिडेशन को रोका जाए और या इस लूप को ब्रेक करा जाए। तो उस केस में जो हमारे पास ब्रेक होगा या कोड हमारा रुक जाएगा, उसको हम हैंडल कैसे करेंगे? तो हमारे पास जाहिर है ट्राई कैच का यहाँ पर पूरा ऑप्शन है, जिसमें हमने क्लास भी लगा दी है कि जब इनपुट गाइडल ट्रिप वाइड ट्रिगर हो तो ही ये गाइडल चलेगा, कि भाई मैथ होमवर्क गाइडल जो है वो ट्रिप हो गया, अदरवाइज ये गाइडल नहीं चलेगा, उसका आउटपुट आ जाएगा जो भी आउटपुट। जी सर। परफेक्ट। अच्छा, दवीत ने सवाल पूछा है कि इन एजेंट इनपुट गार्डियल इज जस्ट लाइक टूल इन टूल कॉलिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है, देखो टूल कॉलिंग में जब टूल की एजेंट को जरूरत होती है ना, जब कॉल होता है, गार्ड हर दफा जब भी इनपुट देंगे वो लाजमी फंक्शन कॉल होगा। तो वर्क फ्लो वाला जो आपको टूल है कि यार स्टेप नंबर 1 आपको लाजमी इस एजेंट से अपने इनपुट को गुजारना है, फिर आप फर्दर डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये चीज पता चले। अच्छा देखिए, कोड बहुत ही आसान है। आपने एक एजेंट बनाया, सबसे पहले आपने क्लास बनाई जिसके अंदर आपने अपने रूल सेट करे हैं, जो जो फील्ड आपको स्ट्रक्चर आउटपुट चाहिए, जिसकी बेस पे आप डिसीजन लेंगे, जिसकी बेस के ऊपर आप गार्ड्रियल के एक्सेप्शन रेस करवाएंगे। तो हमने कहा कि ट्रू एंड फॉल्स के जरिए हम रेस करवा देंगे, जैसे कि मैथ का होमवर्क है या नहीं। इसी तरह रीजनिंग जो है, अब ये मैथ का क्वेश्चन है क्यों, उसका पूरा रीजन तो बताओ, उसमें क्या चीज आई है सवाल में। तो वो रीजनिंग वाला भी हमने यहाँ पे ले लिया, और एआई का आंसर ये हमने एडिशनल यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, ताकि हम देख सकें क्या हम अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो पहली चीज जो हमें स्ट्रक्चर रूल्स चाहिए जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करना है, हम वो बनाते हैं।
दूसरी चीज हम क्या करते हैं दोस्तों, एक एजेंट बनाते हैं, जैसे एजेंट बनाते हुए आ रहे, इसे हम एजेंट जो कहेंगे गार्डरियल्स एजेंट कहेंगे जिस काम के लिए। तो हमने गार्डवेल एजेंट बनाया, सब कुछ वही है। इसके अंदर स्ट्रक्चर आउटपुट की क्लास यानी आउटपुट टाइप में हमने जो क्लास बनाई है पाइडेंटिक की या डेटा क्लास की वो पास कर दी। तो इसका मतलब है अब जब भी हम इससे सवाल करेंगे ये एजेंट इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें आउटपुट देगा। अब गार्ड्रियल जो है क्योंकि हमें ये पता है दोस्तों ये एजेंट लूप का पार्ट है। एजेंट लूप जब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो स्टार्टिंग एजेंट होता है उसके अंदर ये कॉल हो रहा होता है। तो इस वजह से फिर हम नेक्स्ट वाला जो काम करते हैं वो काम क्या है दोस्तों, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखें एक फंक्शन बना रहे हैं, क्योंकि इनपुट गार्ड्रियल्स आपके पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन के बारे में उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप ये जो बनाएंगे, देखें फंक्शन के अंदर जो भी चीज जो पूरे लूप में अवेलेबल होती है चीजें, तो आपको पता है वो कॉन्टेक्स्ट के रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, लास्ट क्लास में हमने कॉन्टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ा। तो इस क्लास में होना चाहिए, और अगर उस कॉन्टेक्स्ट में कोई स्ट्रक्चर है तो वह स्ट्रक्चर की क्लास पास करते। लेकिन हमारे पास क्योंकि वो फंक्शन से कॉल होगा, आपके पास एक एजेंट से आंसर आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में रन यानी जो आपके पास रन कॉन्टेक्स्ट रैपर जो है लाइन नंबर 3 में वो नन पास किया। अच्छा, इसकी वजह से ये CTS जो कॉन्टेक्स्ट है पूरे रनर के अंदर जो भी हम नीचे चलाएंगे उसमें अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद इसमें एजेंट हम दे रहे हैं, इनपुट हम दे रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास फाइनल जो आउटपुट होगा इन्होंने ऑलरेडी बता दिया गार्डवियल फंक्शन आउटपुट होना चाहिए। तो आपका जो इनपुट है स्ट्रक्चर इनपुट, आपका ये फंक्शन यानी आपके पास कॉल होगा, नॉर्मल एजेंट आपका चलेगा, उसके अंदर गार्डवियल के तौर पे इस फंक्शन को हमने लिस्ट में दिया हुआ है। लिस्ट में दिया हुआ है इसका मतलब है एक से ज्यादा भी गार्डवियल्स हो सकती हैं, ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो लाइन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि इनपुट गार्डवियल्स आपने एक फंक्शन पास किया, तो एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। तो आपने डेकोरेटर की मदद से फंक्शन बनाया, उसके अंदर आउटपुट टाइप आपके फिक्स है, और आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रक्चर वाला एजेंट जो आपने बनाया है, कौन सा एजेंट बनाया है, गार्डविल एजेंट, वो चलता है आपके इनपुट पे, उसका स्ट्रक्चर आउटपुट देता है, और उस स्ट्रक्चर आउटपुट पे डिसीजन मेकिंग इफ एल्स के ऊपर मौजूद है। तो वो इफ एल्स जो है आपने ट्रिप वायर्स के अंदर पास कर दी। तो ट्रिप वायर के अंदर अगर ट्रिप वायर ट्रिगर के अंदर अगर ट्रू डाल दें तो एरर जनरेट होगा, एक्सेप्शन रेज होगी, और अगर फॉल्स डाल दें तो एरर जनरेट नहीं होगा लाइन नंबर 12 के अंदर। तो अब वो चीज हमने स्ट्रक्चर आउटपुट से निकाल के वहां पे कॉल कर, तो बस सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर जब हमने यहाँ पास किया है, सेम यही चीजें 100% यही चीजें, सिवाय किसके दोस्तों, आपकी क्लास के नाम चेंज होंगे, जहां जहां इनपुट है वहां पे आउटपुट हो जाएगा। तो जिस तरह इनपुट गार्ड्रियल से, इसी तरह आउटपुट गार्ड्रियल्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं इसके अंदर आउटपुट गार्ड्रियल्स के अंदर भी जैसे आप बना सकते हैं कि पाकिस्तान से रेलिवेंट कोई सवाल ना करे, ठीक है, मैथ्स से रेलिवेंट कोई जवाब ना दे। तो LLM अभी जैसे आपके मुख्तलिफ काम कर रहा है, मैथ के सवाल के ऊपर आपको क्या कर रहा है वहीं रोक देता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब सारा प्रोसेस कर रहे हैं आखिरी आंसर के अंदर अगर वो पाकिस्तान से रेलिवेंट कोई भी सवाल है, या LLM जवाब दे रहा है, सवाल नहीं, पहले तो यूजर ने जो इनपुट दिया है उसके ऊपर आपने रूल्स लगाए, अब जो LLM आपको आंसर दे रहा है उसके ऊपर हम रूल्स लगाना चाह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं आउटपुट गार्ड्रियल्स। तो सारी यही चीजें होंगी, सिवाय क्लासों के नाम चेंज हो जाएंगे, जहां जहां इनपुट था वहां वहां आउटपुट हो जाएगा। और आउटपुट गार्ड्रियल्स हमेशा लास्ट जो आपके पास एजेंट होता है उस पर अप्लाई होता है। तो अभी हम सिंगल एजेंट के ऊपर ये काम कर रहे हैं, सेम वही मैथ्स वाला काम जो है हमने यहाँ कर दिया। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं जुनेद, उसी के अंदर हम आके हम कहेंगे कि आउटपुट के अंदर पाकिस्तान से रेलिवेंट ना हमें आंसर ना दे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, कंट्री गार्ड्रियल्स बनाते हैं क्लास, ताकि हमें बनाना भी आती है, हम ये देख लेते हैं सबके साथ। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर आते हैं, सबसे पहले जो हमने क्लास का स्ट्रक्चर बनाया था इसी से नीचे हम स्टार्ट कर सकते हैं बाय द वे। तो सेम यही चीजें होंगी, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। हमने एक क्लास बनाए कंट्री गार्ड्रियल्स, या कंट्री आउटपुट क्या कहेंगे, ओके कंट्री गार्ड्रियल्स, या कंट्री आउटपुट बेस्ट कंट्री का नाम है, कैपिटल या पॉपुलेशन। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि कंट्री क्या है, रीजनिंग बताओ। ओके, तो कंट्री का नाम,
कंट्री का नाम है, रीजनिंग है अलाउ कंट्री। ओके, तो हमने सबसे पहले कहा कि अलाउ कंट्री है या नहीं, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर हम फिर वो वहां पे बताएंगे उसको गार्ड एजेंट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर आउटपुट। अब पहले ही आपने रूल्स लिख ली। दूसरा वाला जो हम काम करते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, एजेंट बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हमने क्या किया, एक एजेंट बनाया, गार्डवेल एजेंट, कंट्री एजेंट, बिल्कुल, कंट्री गार्डवेल एजेंट, जो कि कंट्री के ऊपर गार्डवेल चेक लगाएगा। चेक क्या करेगा, सबसे पहले हमारी इंस्ट्रक्शन क्या है, वी डोंट अलाउ टॉक अबाउट पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर आउटपुट भी आपने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, अब कोई भी चीज हम इससे इस एजेंट को सिंपल चेक करते हैं यहीं पे। तो हमने यहाँ पे रनर डॉट वेरिएबल के अंदर आउटपुट ले लेंगे, स्टार्टिंग एजेंट। दूसरी चीज जाता है आपका सवाल, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, सही है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान से रेलिवेंट है, ठीक है। आउटपुट, ठीक। तो ये तो हमारे पास देखिए सिंपल आ गया, ये कह रहा है कि अलाउ कंट्री फॉल्स, ठीक है। तो ये अलाउ कंट्री, ये कि वी डोंट अलाउ टॉक अबाउट पाकिस्तान, ठीक है, कंट्री, रीजन अच्छा सर, हम दिस इज इस ऑन भी कर सकते रिस्ट्रिक्ट। हैं कि हम खाली पाकिस्तान के क्वेश्चन ही आंसर करेंगे, किसी और के नहीं करेंगे। चलें इसको ये कर देते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी कंट्री से वेरिएबल हम अगर पूछते हैं, अच्छा, तो मीन्स हमने एक सिस्टम बनाया है कि एजेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से रेलिवेंट आपको आउटपुट देगा, इससे हटके कोई भी आपको आंसर ना करे, ठीक है। तो अभी हम इनपुट के ऊपर लगाते थे, अब यही सेम चीज हमें आउटपुट पे लगानी है, ठीक है। मीन्स यानी लूप जो है या एरर जो है वो कब जनरेट होगा, जब हम जनरेट करवाएंगे। अच्छा, इसके अंदर टू लिस्ट या टू डिक्शनरी का ऑप्शन है, एंड के अंदर टू डिक करिएगा, डॉट टू डिक, कुछ आ रहा है डिक या डिक्शनरी, ओके। चेंज है ना एपीआई, या हम ना मॉडल चेंज कर लेते हैं। आई थिंक स्ट्रक्चर से किसी भी फॉर्म को टू डिक में हम कर सकते हैं, टू डिक करने खाली, अच्छा सर, वो उसका रेट था हमारे पास, बाय रेट लिमिट डिफॉल्ट, का ना। ठीक है। ओके दोस्तों, तो हमारे पास डिक्शनरी के फॉर्मेट के अंदर स्ट्रक्चर आ जाता है जो आप देखने के आदि, कि भाई इस कंट्री अलाउ ट्रू, पाकिस्तान से रेलिवेंट आपने पूछा है, और कंट्री जो है पाकिस्तान है। अच्छा, इसका फाइनल आउटपुट भी हमें चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आंसर भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, जो एलएलएम हमें आंसर करेगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर आंसर भी वहां पे ऐड करते हैं, जो हमने पाइडेंटिक की क्लास बनाई, ताकि उसका जवाब तो दे जो हमने सवाल किया। तो पाइडेंटिक की क्लास के अंदर आंसर, ठीक है। अब चलाते हैं, तो अब हमारा आंसर भी देगा मोहम्मद अली जीना, जो हमारे काम की चीज है। तो स्ट्रक्चर आउटपुट हमारे पास आ गया। अब हमें एक नॉर्मल एजेंट, ये तो हमारे पास क्या है, ये एजेंट जो है ये गार्डवियल्स, हमें अब एक नॉर्मल एजेंट बनाना है जो कि नॉर्मल पाकिस्तान से रेलिवेंट आपको जवाब देगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो हमने आउटपुट गार्डवियल्स फंक्शन डेकोरेटर कॉल किया, एसिंक फंक्शन हम बना रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट होता है, सेम वही चीजें खुद ब खुद जो स्ट्रक्चर था। हाँ, इसके आउटपुट की जो टाइप है वो क्या है, गार्डियल आउटपुट फंक्शन आउटपुट, ठीक है, यही होगा। रनर सारी वही चीजें, और ओके, ओके,
अच्छा, अब वो गार्ड जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान से वेरिएंट अलाउ करता है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान से रेलिवेंट चीजें होंगी ये उसको रोक देगा। लेट्स सी, गार्ड्रियल्स के अंदर उसने उसको अलाउ किया ना, अलाउ यानी वो ट्रू, वो देखता है कि पाकिस्तान से रेलिवेंट है या नहीं। तो हमारा गार्ड्रियल्स जो है, जो चौकीदार ने लगाया कि जो काम नहीं होने देना, तो पाकिस्तान से रेलिवेंट होता है, वो कहता है ट्रू। अच्छा, अब जब मैं इसके नॉर्मल इसमें यानी यहाँ पे पास करता हूँ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले हम चला के देखते हैं। वैसे होना तो यही चाहिए कि जब मैं पाकिस्तान से रेलिवेंट पूछूंगा तो आउटपुट में वो चीज अलाउ नहीं। तो इसी से सेम वही चीज। अब एलएलएम से सवाल तो कर सकते हैं, सवाल पे आपका ट्रिगर नहीं हो रहा है, ये आपका होगा ट्रिगर कब, जब एलएलएम अपना आंसर जनरेट करके आपको ला के देगा। तो इनपुट को हम हटा के एक्सेप्शन जो है वो आउटपुट पे लगाएंगे। 7, लाइन नंबर 7। तो लाइन नंबर 7 में आउटपुट गार्डरेल्स ट्रिगर होगा। और लाइन नंबर 3 में क्या प्रॉब्लम है वो हम देख लेते हैं। लाइन नंबर 3 के अंदर एजेंट का नाम हमारे पास जा रहा है, हमारा सवाल जा रहा है, एरर क्या है, अच्छा, कोड हमारा रेट सही। लिमिट। अगेन रेट लिमिट का इशू है। अच्छा, आई थिंक हमने, तो उसको सब लोग यूज कर रहे हैं। अभी हम कौन सा लेकिन उठा नहीं रहा। वो अपन है की पे जा रहा है उसके एरर में। आज वो हमने ट्रेसिंग। अच्छा बिल्कुल, अभी चल गया हमारे पास। अभी हम एरर दे रहे हैं, एसक्यूएल ऑब्जेक्ट कैन नॉट एट्रीब्यूट आंसर। अच्छा, वो हमने आउट, वो उसमें आउटपुट आंसर वाला चलाया था कोड, जब वो ऐड किया, ऐड तो हो रहा है। तो आउटपुट में आ रहा ये है। अच्छा, हम इसको मैच कर लेते हैं। बिल्कुल, ये खाली आउटपुट है। अच्छा, अब आ रहा रेट। है रेट। अच्छा। अच्छा, सारा का सारा दोस्त तो कोड वही है, सिर्फ और सिर्फ हमने इनपुट गार्डरेल्स की जगह आउटपुट गार्डरेल्स के अंदर अपना वही फंक्शन पास कर दिया कि एलएलएम आपको अब रिस्पॉन्स दो चेक है ना, एक इनपुट जो यूजर दे रहा है उसके ऊपर एक गार्ड को बिठा देना और उसको वो काम अलाउ नहीं करना, एक जो एलएलएम आपको आंसर देता है उसके ऊपर अपना गार्ड बिठा देना, ठीक है। तो ये दो आपके पास तरीके हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके जो गार्ड्रियल्स हैं वो क्या हुआ, ये कंट्री जो है अलाउ यानी मीन्स एरर जनरेट करना है ना, तो एरर अगर आपको जनरेट करना हो तो आप क्या करोगे, आपके पास आउटपुट जो ट्रिगर है उसको अलाउ करेंगे, ट्रू करेंगे। जरा जुनेद आइएगा, आउटपुट वाला जो आपके पास फंक्शन के अंदर है। जी सर। अच्छा, कोड। अच्छा, अभी हम यहाँ पे किया फॉल्स, तो यानी कि अगर तो कंट्री अलाउड है तो फिर वो ट्रिगर नहीं करेगा, अगर कंट्री अलाउड नहीं है तो ट्रिगर करेगा। अभी हमने पाकिस्तान का पूछा, तो उसने इस केस में हमें अलाउ कर, तो यहाँ पे कंडीशन होगी फॉल्स। उसने बोला अलाउड है और हमने बोला हुआ था फॉल्स। मीन्स आप अभी मुझे इंटर। जब भी एरर जी आपको सर। जनरेट करवाना हो ना दोस्तों,
तो हमारे पास ये जो लाइन नंबर 11 है, जिसके अंदर की पैरामीटर है ट्रिप वायर ट्रिगर, यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे तो इसका मतलब है गार्डियल एजेंट जो है वो एक्टिव हो जाए, और वो काम आपको नहीं करने देगा, एक्सेप्शन रेज करेगा। तो अब किसी भी तरीके से यहाँ पे ट्रू, जो भी आपने यहाँ पे एजेंट के थ्रू निकाल के आपका ट्रू एंड फॉल्स निकाला है, तो किसी भी तरीके से पास कर सकते हैं। अच्छा, सेम वही चीज है जो कि अभी हमने इनपुट के ऊपर अप्लाई की थी, कि सबसे पहले आप एक क्लास बनाओ जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ फील्ड्स बना दी, जैसे हम कह रहे हैं रूल्स, उसको हम कह देते हैं गार्डियल एजेंट को, जो कि आपके सवाल के ऊपर या जवाब के ऊपर उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको आंसर ला देता है। फिर हम एक फंक्शन बनाते हैं गार्डियल्स इनपुट का या गार्डियल्स आउटपुट का, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट एजेंट और आपका इनपुट जाता है, और उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, आपके पास जो आउटपुट गार्डियस ट्रिप ट्रिक जो है, ये आपके पास एक्सेप्शन रेज करवा दे, मींस ट्रू कर देता है बस। तो जहां पे भी वो ट्रू कर देगा वो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, और इस फंक्शन को आप अपने नॉर्मल एजेंट के अंदर, जितने भी नॉर्मल एजेंट थे आपके, स्टार्टिंग एजेंट या लास्ट एजेंट, उसके अंदर जाके आप गार्ड्रियल्स या फिर इनपुट गार्ड्रियल्स आउटपुट गार्ड्रियल्स का की पैरामीटर एज अ एजेंट पास कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। ओके, लाइन नंबर 11 में कोई क्या पूछना चाह रहा है? तो लाइन नंबर 11 के अंदर हमने सिंपल अपना मैसेज प्रिंट करवाया हुआ दोस्तों, कि अगर आपकी एक्सेप्शन इनपुट की हो तो ये वाला मैसेज होगा, आउटपुट की हो तो ये वाला मैसेज होगा। कि आउटपुट आपकी यानी उसकी वजह से एरर जनरेट हुआ है, तो अभी देखें हमारा जो आउटपुट जनरेट हुआ है कौन सी एक्सेप्शन है, फाइनल आउटपुट देखें तो आउटपुट गार्डियल ट्रिप गार्ड्रियल्स, गार्ड्रियल्स क्लास का नाम आ गया, ट्रिप हुआ, ठीक है, आखिरी जो मैसेज आपके आउटपुट है। तो आपके एक ही सिंपल एजेंट है, एजेंट का नाम हमारे पास क्या है, असिस्टेंट या नॉर्मल एजेंट, लाइन नंबर 3 में। इस एजेंट को मैं जब भी चलाता हूँ, सवालात पूछता हूँ, इस पे इनपुट गार्डियल्स भी है, आउट। ओके, तो एजेंट में आप दोस्तों देख सकते हैं कि इनपुट गार्डियल्स भी हमने लगा दिया, आउटपुट गार्डियल्स भी लगा दिया। ये पावर है गार्डियल्स, कि आप यूजर के इनपुट को कंट्रोल कर सकते हो, दूसरा आप एलएलएम के आउटपुट को भी कंट्रोल कर सकते हो, उस पर डिसीजन मेकिंग, कि फाइनल यूजर को शो करवाना है या नहीं करवाना। आप देखें ना, ओपन एआई और दूसरे जितने भी एलएलएम्स हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप फलस्तीन से रेलिवेंट कोई सवाल करते हैं वो आपको जवाब नहीं देते, वो इसराइल के हक में ही आपको जवाब दे रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या लगाया हुआ, आउटपुट गार्डियंस। कैलिलम हमेशा जो है इस टॉपिक के ऊपर आपको जवाब कि ये गार्डियंस जब भी आए तो ये कर दो। यूजर कोई भी इनपुट पूछे, लाइक पॉलिटिशियन से रेलिवेंट, तो वहां पे इनपुट गार्डियंस लगाए हुए हैं कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो ये इनपुट गार्डियंस जो यूजर से इनपुट लेके उसी वक्त उसके एरर या कोई एक्शन लेना हो, आउटपुट गार्डियंस जो एलएलएम आउटपुट आपको जनरेट करे उस पर कोई एक्शन लेना हो। सिंपल 3 स्टेप है दोस्तों। पहली चीज आपको क्लास बनानी है, दूसरी चीज आपको एक एजेंट बनाना है जो स्ट्रक्चर आउटपुट देता है, और तीसरी चीज आपने इनपुट या आउटपुट गार्डरियल फंक्शन बनाना है डेकोरेटर की मदद से। और फिर अपना नॉर्मल जो एजेंट है उसके अंदर इस फंक्शन को इनपुट गार्डरियल्स की लिस्ट में पास कर दो या आउटपुट गार्डरियल्स की लिस्ट में पास कर दो। तो ये 4 स्टेप के अंदर आप गार्डरियल्स को सेट कर सकते हैं। अच्छा, सारा कोड हुआ हुआ है, आप इसको 3-4 दफा देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो आउटपुट गार्ड्रियल्स का जो हमने इंडिविजुअल कोड किया जुनैद से, वो दिखा दिएगा। ये तो हमने अभी लाइव किया है ना, इससे पहले जो यानी जुपिटर में हुआ हुआ है, नीचे हम थोड़ा सा आते हैं, हेडिंग डाली भी होगी आउटपुट गार्ड्रियल्स। ये आउटपुट गार्ड्रियल्स, तो एक ही कोड में हमने वही इस मैथ सारी वही चीजें हैं, लेकिन हमने इसको आउटपुट गार्ड्रियल्स बना दिया। और आउटपुट गार्ड्रियल्स का मतलब क्या है, जो एलएलएम आंसर जनरेट करे उस वक्त ये गार्ड काम करेगा। इनपुट गार्डवेज का मतलब है कि जब यूजर इनपुट दे तो उस वक्त हमारा ये गार्ड काम करेगा। तो दोनों गार्ड्स हमने अलग अलग, यानी एक आप समझे ना कि गार्ड, एक आपका एंट्रेंस का गेट है वहां बिठा दो, एक एग्जिट का गेट है वहां बिठा दो, तो आपकी मर्जी कि चेकिंग कब करनी है, जब यूजर आपके पास आए तो क्या चीजें ला रहा है उसके सारे सामान की चेकिंग करें। एक क्या है, इम्तियाज स्टोर की एग्जांपल ले लें, इम्तियाज स्टोर में आप जाते हैं तो अगर कोई बैग्स वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं तो वो आपसे लेके अपने पास रख लेते हैं, इनपुट गार्ड व्हील्स।
और जब आप बाहर निकलते हैं जो भी आपके पास बिल्स की लिस्ट होती है तो वो आउटपुट गार्ड जो है स्टैम्प आपको लगा के देता है। तो इनपुट गार्ड और आउटपुट गार्ड ठीक है।